नमस्कार। घाटी में लगातार सीरियल टारगेटेड किलिंग जारी है, जिसमें कि अभी 3 दिन पहले एक पूरन कृष्ण भट्ट नाम के कश्मीरी हिंदू की हत्या हुई और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल यूपी के कन्नौज से 2 मजदूरों की टारगेटेड किलिंग हुई। यानी 3 दिन के अंदर 3 टारगेटेड किलिंग, जिसको भी वो टारगेट कर लेते हैं और उसको एक समय सीमा के अंतर्गत निपटा देते हैं। और वहाँ के प्रशासन का वही घिसा पिटा रवैया, जो पुलिस है, वहाँ का जो पुलिस का मुखिया है दिलबाग सिंह, वो तो हर आतंकी घटना पे ये कहता है कि ये सब कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही है। और जो एलजी महाशय हैं मनोज सिन्हा जी, आज उनका बयान है कि हम उनके आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको मालूम है कि उनका ताबूत कहाँ पे है? किस ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे? तो कृपया ऐसे ऊल जलूल बयानबाजी बंद करिए और किसी विशेषज्ञ को पास में बैठाइए। मुझे मालूम है आपको पढ़ने लिखने की फुर्सत नहीं होती है, इसीलिए आसपास विद्वान मंडली रखी जाती है, एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं। तो उनसे कुछ कन्फर्म कीजिए, सलाह लीजिए कि इसका आतंक का स्रोत क्या है, आप किस ताबूत में कील ठोंकेंगे। अन्यथा तो ऐसे ही हिंदू मारे जाते रहेंगे और आपका वही घिसा पिटा बयान आएगा कि हम उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे, और वो लगातार रक्त बीज की तरह एक के बाद एक आता जाएगा और अपना टारगेट पूरा करता जाएगा। तो माननीय एलजी जी से आग्रह है कि वो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तमाम सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पास बैठिए या उनको अपने पास बैठाइए और इस जिहाद पर चर्चा कीजिए। इसका स्रोत क्या है, मूल इसका कहाँ है? तो जब तक आप मूल को टारगेट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कोरी बयानबाजी के अलावा, जिसे पिछले 70 साल से सुन सुन के जनता आकंठ ऊब चुकी है। और यदि नहीं सुधरेंगे तो सीधी सी बात है कि अभी नागपुर के पंचायत चुनाव में आपको मुँह की खानी पड़ी, और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इसी तरह की मक्कारियाँ, नाकामियाँ, जिससे आपका जो कार्यकर्ता है वो बहुत बहुत निराश है। अतः आप पुनर्निरीक्षण कीजिए, स्वयं का आत्मचिंतन कीजिए कि आपकी दिशा कितनी ज़्यादा भटक चुकी है। और आपकी नाकामियों से हालत तो ये हो गई है कि अब लोगों की आँखों से आंसू भी कम पड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, लगभग उसका भी अभाव हो रहा है, क्योंकि आपने
इन हत्याओं को, इन घटनाओं को, इस आतंक को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है अपने नकारापन से कि सामान्यतः लोग उस घटना को सुनते हैं और नेगलेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि कोई एक घटना हो तो व्यक्ति उसका संज्ञान ले, जब आए दिन वही सब दोहराया जाता है तो व्यक्ति कहाँ तक संज्ञान ले। अर्थात मेरे हिसाब से तो आपने ये उद्देश्य बना लिया है कि जघन्यतम से जघन्यतम और क्रूरतम से क्रूरतम घटनाओं को, उनकी आवृत्ति को इतना बढ़ने दिया जाए कि व्यक्ति उसका संज्ञान लेना ही छोड़ जाए। और कदाचित आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुनः यही कहना चाहूँगा कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं इस मसलों के, इस्लामी आतंकवाद के, इस्लामी सिस्टम के, इस्लामी जिहाद के, उनके साथ बैठिए, उनको अपने साथ बिठाइए, उस पर चर्चा कीजिए और इन जिहादियों का इंतज़ाम करिए। अन्यथा तो समय के पास सबका इलाज है, आप भी कोई शाश्वत नहीं है। इस तथ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।